देश में जितने भी सियासी दल हैं वो सब किसी ना किसी विचारधारा की बुनियाद पर टिके हुए हैं। अब चाहे ये दल नए हो या फिर पुराने, वो जब भी अस्तित्व में आए किसी ना किसी विचारधारा के साथ आए। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सारे सियासी दलों की धुरी दलित और दलित वोट बैंक के पीछे घूमती हुई दिखाई दे रही है। अब कोई भी सियासी दल हो, हर कोई अपने मंच से जय भीम के नारे लगाते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आज की सियासत में विचारधारा नहीं सिर्फ वोट मायने रखता है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारी में अभी से ही सभी सियासी दल लग चुके हैं। चाहे सत्ताधारी बीजेपी हो या फिर विपक्ष के वो सारे दल जो 2027 में बीजेपी की जगह लेना चाहते हैं, यानी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। वैसे तो हम जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि देश में जितने भी सियासी दल हैं वो किसी ना किसी विचारधारा के साथ ही अस्तित्व में आए हैं। यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है। वहीं यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ अपनी सियासत करते रहे हैं। वहीं यदि बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी भी दलित वोट बैंक के साथ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती रही है। इसी तरह से नए नवेले संगठन आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो भी दलित सियासत को आगे बढ़ाते हुए ही दिखाई देते हैं। यह अलग बात है कि इन दिनों वो भी दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के गठजोड़ की बात करते हैं और जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी उनकी रैली होती है, वो उसमें यही सब मुद्दे उठाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यदि बात करें तो समाजवादी पार्टी भी पीडीए की सियासत करती हुई दिखाई दे रही है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। हां, इस सबसे अलग यदि बीएसपी की बात करें तो बीएसपी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मण और सवर्णों की बात भी करती हुई दिखाई दे रही है। यानी यदि विचारधारा की बात करें तो वोट के पीछे विचारधारा कहीं छूट चुकी है। यानी अब सियासी दलों को हर हाल में वोट चाहिए और वोट भी इतना जो कि सत्ता तक पहुंचा सके। इसके लिए चाहे विचारधारा को दरकिनार करना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं रहेंगे। और वही सब करते हुए सारे सियासी दल इन दिनों उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को भगवा पार्टी कहा जाता है। लेकिन 2027 के चुनाव से पहले जो बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता दलितों पर सियासत करने वाले संगठनों को नीले कबूतर या फिर मीमटा भीमटा कहकर चिढ़ाते थे, आज वो खुद वही सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ताजी तस्वीर अभी मेरठ से सामने आई है, जहां मेरठ में बीजेपी के कट्टर हिंदूवादी नेता संगीत सोम जय भीम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अखिलेश यादव के पीडीए पर सवाल भी उठा रहे हैं। और अब उन्हें वो सब याद आ रहा है जो बाबा साहब अंबेडकर के अपमान में कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था। अखिलेश जी कहते पीडीए पीडीए पीडीए, पीढ़ी का कोई मतलब नहीं रहेगा साहब। पीढ़ी का अखिलेश के यहां कोई मतलब नहीं है। पीढ़ी हटा दिया गया, केवल ये रह गया है ए से आतंकवाद,
से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। इसके अलावा एक का कोई मतलब नहीं रह गया है दोस्तों। पार्टी का 2% का नेता आजम खान आपके सामने मंच पर खड़ा होकर बाबा साहब के सम्मान में गुस्ताखी कर रहा था और वो कह रहा था कि ये अंबेडकर भू माफिया है। ये जिस प्लॉट पर खड़ा होता है उस प्लॉट को कब्जाता है और फिर उंगली उठा के कहता है कि अगला प्लॉट जाकर आप कब्जा लीजिए। तो यह बात हुई बीजेपी की, जिसे भगवा ब्रिगेड भी कहा जाता है। अब भगवा ब्रिगेड भी नीली परेड करती हुई दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले दलित सियासत भी बीजेपी के एजेंडे में होगी, तभी संगीत सोम इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि पीडीए की सियासत करने वाले समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी 29 मार्च को ही दादरी से समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव का शंखनाद किया है और उसमें भी सारे पार्टी के नेता पीडीए के ही बात करते हुए दिखाई दिए, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर पार्टी के दूसरे वक्ता और प्रवक्ता। और यदि अभी हाल ही की बात करें तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी का एक सम्मेलन हुआ पार्टी कार्यालय में, जहां पर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर के परपौत्र राजरतन अंबेडकर भी पहुंचे और वहां उन्होंने अखिलेश यादव को पीडीए की जो पार्टी की सियासत है उसको खुलकर समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी को जब भी उनकी जरूरत होगी वो हमेशा खड़े रहेंगे और इसे उन्होंने अपने लिए गर्व की बात भी कहा। वहीं एक दौर ऐसा भी था जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था मुलायम सिंह यादव के वक्त में, तो उस वक्त नारा दिया गया था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और अभी जो अंबेडकर के परपौत्र की यदि हम बात करें राजरतन अंबेडकर की, तो इसी से मिलता जुलता एक नारा यहां राजरतन अंबेडकर ने भी दिया, मिले अंबेडकर अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। क्या कुछ राजरतन इस कार्यक्रम में कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। तो आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने 2 बड़े भाइयों से वापस मिल रहा हूं, ओबीसी और मुस्लिम समाज के, जो आज पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो इस देश के लोगों को इकट्ठा लाने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। मैं अपने जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। तो पीडीए की सियासत कर रही समाजवादी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर के परपौत्र के समर्थन से कितना फायदा होगा ये तो 2027 के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन जिस तरह का नारा वो दे रहे हैं उससे हो सकता है कि फायदे की जगह कुछ नुकसान हो जाए, क्योंकि जो साधुओं के भेष के खुलने की वो बात कर रहे हैं वो कुछ लोगों को उससे दिक्कत हो सकती है और इसका कम नहीं तो ज्यादा नुकसान पार्टी को हो सकता है। खैर, फायदे और नुकसान उस वक्त तोले जाएंगे जब 2027 के चुनाव के बाद नतीजे आएंगे। इससे पहले तो सभी अपने अपने पक्ष में जो समीकरण हैं, जो सियासी समीकरण हैं, उन्हें फिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी वैसा ही कुछ कर रही है। अब अंबेडकर साहब के परपौत्र के जुड़ने से क्या फायदा नुकसान होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है।
अब एक तरफ समाजवादी पार्टी 2024 के बाद से लगातार पीडीए की सियासत करती हुई दिखाई दे रही है और कई मंचों से खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े हितैषी वो खुद और उनकी पार्टी है। अब इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी कटाक्ष किया गया है और समाजवादी पार्टी पर यह तंज बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की तरफ से किया गया है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर सवाल उठाए कि जब वो सत्ता में थे उस वक्त उन्होंने जो दलित महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए गए थे उनके नाम क्यों बदले। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी से जाकर के एमपी एमएलए तो बने हैं, उनको भी एक बार पूछना चाहिए कि अगर आप मानवर साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम करा पाए, मानवर साहब के जयंती पर जो बहेड़ी ने छुट्टी किया था उस छुट्टी को अगर आपने निरस्त कर दिया, मानवर साहब के नाम से बने लखनऊ में मानवर कांसी राम साहब की यूनिवर्सिटी का नाम, पार्क का नाम बदल करके अगर उनका अपमान करने का काम किए हैं तो आप उनकी विचारधारा पे कैसे चल सकते हो? ये उन नेताओं को सवाल करना चाहिए जो आज जाकर के कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की शक्ल में हमको कांसी राम दिखाई पड़ते हैं। तो ये वो सारे सियासी दल हैं जो दशकों से उत्तर प्रदेश की सियासत में टिके हुए हैं और सत्ता संघर्ष की यदि बात करें तो ये सब कभी कोई तो कभी कोई उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं। वहीं इन सब के बीच में एक नया संगठन है आजाद समाज पार्टी जो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अलग बात है कि फिलहाल उनके एकमात्र सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन वो भी जिस तरह की लड़ाई दलितों के मान सम्मान के लिए सड़क से संसद तक लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे वो भी समाज में लगातार अपनी पैठ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बार 2027 के चुनाव में वो भी मजबूती के साथ अपनी दस्तक विरोधी दलों को सुनाई और दिखाई देने वाले हैं। और चंद्रशेखर आजाद भी लगातार सभी सियासी दलों पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि जो दलितों के हित की बात आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वही संगठन है जो सत्ता में रहते हुए दलितों को भुला देते हैं। और वो यहां तक भी कह रहे हैं कि ये सारे लोग आपको जीने नहीं देंगे और मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो, मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे, मेरी बात को भी याद है। और आज तक शायद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है, तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितनी सदियों तक सहना है, इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, मेरी बात को आप याद रखिए। तो 2027 के चुनाव से पहले ये वो सारे सियासी दल हैं जो अपनी अपनी विचारधाराओं को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ वोट की सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये सारे सियासी दल ये मान चुके हैं कि सत्ता तक सिर्फ और सिर्फ वोट ही पहुंचा सकती है। तो इसके लिए यदि चुनाव से पहले विचारधारा से भी कंप्रोमाइज किया जाए तो वो भी कर लेना चाहिए। अब चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर बीजेपी की, ये दो बड़े संगठन तो कम से कम विचारधारा के मामले में कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत जिस तरह की इन दिनों दिखाई दे रही है, उस पर आपकी क्या राय है?
इस पर आप क्या सोचते हैं कि अब विचारधारा वोट के सामने कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि सभी सियासी दलों को सत्ता तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट चाहिए। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।